हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, ये है चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, और ये मंथली राशिफल है अगस्त 2024 का। और आज हम इस मंथली राशिफल के दौरान जो चर्चा आपके साथ करेंगे, तो चर्चा किस लगन राशि के जातकों के विषय में करेंगे। ये जो चर्चा होगी ये हमारे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा रहेगी। और हम इस चर्चा के दौरान ये जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनका अगस्त 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, या इस अगस्त 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे मिथुन लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर, कि गोचर में, ट्रांजिट में, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जैसी ग्रहों की स्थिति बनेगी, अगर अच्छी स्थिति है तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी हमको जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में। और यदि अब ऊपर अशुभ स्थिति है, स्थिति अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो हमको परिणाम भी उसी के अनुसार प्राप्त होंगे साथियों। तो इसलिए यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि भाई इस अगस्त 2024 में ग्रहों की स्थिति आखिरकार कैसी रहने वाली है। और इतना आइडिया तो सभी को होना जरूरी है कि तकरीबन सभी ग्रहों के विषय में ये पता हो जाए कि कौन सा ग्रह इस अगस्त 2024 में हमारे लिए कितना फेवरेबल है या कितना फेवरेबल नहीं है। इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, उससे भी काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की गोचर स्थिति से अवगत कराते हैं। और उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये मिथुन लगन राशि के जातकों का चार्ट है, और इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा हुआ है, ये सारी स्थिति। लेकिन इन ग्रहों में से भी कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से निकल करके दूसरी राशि में, अगली राशि में, अगले भाव में वो जाएंगे। तो वो कौन से ग्रह होंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सूर्य ग्रह से आरंभ करते हैं। तो जहाँ पर आपके चार्ट में आप देख रहे हैं 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि कहलाती है, और इसके लॉर्ड जो हैं वो मून यानी कि चंद्रमा होते हैं। और ये सेकंड हाउस है जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं कर्क राशि में। तो ये 16 तारीख को, 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और यहाँ से निकल करके ये फिर थर्ड हाउस में जाएंगे, अगले हाउस में, जो जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जिसको सिंह राशि कहते हैं। तो ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 16 अगस्त 2024 को, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में। और वहाँ पर इनका संबंध बनेगा बुध और शुक्र के साथ। तो अपने समग्रह बुध के साथ इनका संबंध बनेगा और शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बनेगा। कब? 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक तो बनेगा इनका संबंध जो है बुध के साथ, और 24 तारीख तक संबंध रहेगा शुक्र के साथ। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह जो है वो अपने मित्र बृहस्पति के साथ, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है 12th हाउस ऊपर, वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों, और ये अपना कर रहे हैं 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को ये यहाँ से मार्गी और उदय अवस्था में, अच्छी अवस्था रहेगी इनकी, यहाँ से निकलेंगे और निकल करके ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो लगन भाव है। तो ये लगन भाव में आ जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और फिर ये आगे महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह भी जो है शुक्र के साथ बैठे थर्ड हाउस में, सिंह राशि में, अपनी मित्र राशि में। लेकिन ये भी जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये कब कर रहे हैं? ये 22 अगस्त को कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि 22 अगस्त को जो बुध है ये वक्री और अस्त अवस्था में, इनकी स्थिति कमज़ोर है। तो ये यहाँ से जब निकलेंगे तो वक्री स्थिति में होंगे, उल्टी चाल चल रहे हैं, और अस्त भी होंगे। तो जब वक्री स्थिति में यहाँ से निकल रहे हैं तो ये पीछे जाएंगे, जहाँ से आ चुके हैं पहले निकल करके कर्क राशि से, उसी राशि में ये वापस जाएंगे। लेकिन वहाँ जाकर के ये 26 तारीख को पूर्व में उदय हो जाएंगे, और 28 अगस्त को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी 26 तारीख के बाद बुध की। अब बात करते हैं शुक्र की।
शुक्र भी जो है 24 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मार्गी और उदय अवस्था में ये यहाँ से अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके और अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा। और प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे वो इनकी नीच राशि है और वहां पर इनका साथ जो मिलेगा, इनके मित्र ग्रह केतु के साथ इनका संबंध बनेगा, शुक्र और केतु आपस में कन्या राशि में चतुर्थ भाव में। और फिर ये 24 तारीख से महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने हुए हैं, नवम भाव में, वक्री और उदित अवस्था में, यानी ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। प्रिय साथियों, ये पूरे महीने इसी प्रकार इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे वक्री स्थिति में। आगे बात करते हैं राहु की। राहु भी दशम भाव में अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल भी जो है वो अपनी सम राशि वृषभ में अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी 26 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन चेंज करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में जाएंगे, जहाँ जो कि लगन भाव में है। तो ये मंगल जो है 26 अगस्त को यहाँ से निकल करके लगन भाव में आ रहे हैं, मार्गी और उदित अवस्था में। अच्छी पोजीशन है, लेकिन शत्रु के घर में है। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है अपनी शत्रु राशि वृषभ में द्वादश भाव में 12th हाउस में बने हुए बने रहेंगे और इसी के साथ साथ ये जो गुरु बृहस्पति हैं यहाँ पर तो बने रहेंगे, इनका अपना मंगल के साथ जो संबंध रहेगा वो 26 अगस्त तक रहेगा, ये भी बात है। अब आते हैं केतु पर। तो केतु का तो हमने आपको बताया ही था, शुक्र आ जाएंगे 24 तारीख को यहाँ केतु के साथ। केतु पहले से ही इस पूरे महीने, इस अगस्त के महीने में अपनी समराशि कन्या में चतुर्थ भाव में बने हुए और बने रहेंगे। तो ये स्थिति ग्रहों की थी जिससे अभी आपको हमने अवगत कराया है मिथुन लगन राशि के जातकों को कि भाई अगस्त 2024 में जो आपके लिए ग्रहों की स्थिति बनती है वो स्थिति से हमने आपको अवगत कराया है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति जो हो पाएगी इस महीने, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलने जा रहे हैं या उनकी संभावना अधिक है। और अंत में आपको देंगे कुछ सरल और आसान और अचूक उपाय। तो आप ये वीडियो देखते रहिए अंत तक प्रिय साथियों, और अंत में जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें, तो उससे भी आपको बहुत अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर यानी कि प्रोफेशन के बारे में। तो करियर का जहाँ तक प्रश्न है, करियर में आपको अच्छे भी परिणाम प्राप्त होंगे जो आपके अनुकूल होंगे इस महीने, और थोड़े ऐसे भी प्राप्त हो सकते हैं कि जो प्रतिकूल हों। लेकिन हाँ, 24 तारीख के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और 24 तारीख के बाद आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। 24 तारीख के आगे ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाली है। और जो 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक के बीच की समय अवधि है, इसमें आपको कुछ अपने अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ आपके प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी आपको। ऐसी स्थिति रहने वाली है और संघर्ष से आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। स्ट्रगल आपको बराबर करना चाहिए। जितना अधिक स्ट्रगल करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही आप एक कंफर्ट जोन में भी जाएंगे परिणामों को लेकर के, रिजल्ट्स को लेके। आगे बात करते हैं कि आपकी इनकम और आपकी सुख सुविधाओं का ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा। साथियों, इनकम तो आपको अच्छी हो रही है, लेकिन इनकम के साथ साथ खर्चों की भी बहुत अधिकता रहेगी। हालांकि ये खर्च आपके अच्छे और शुभ कार्यों में ही अधिक होंगे, लेकिन फिर भी अगर सोच समझ करके खर्च किया जाए धन का तो अच्छा रहता है, क्योंकि आने वाले समय का पता नहीं होता कि कब धन की आवश्यकता पड़ जाए और ज़्यादा पड़ जाए। अगर आपके पास धन है तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे सही समय पर, और नहीं होगा तो किसी से मांगना पड़ सकता है उधार, पता नहीं कोई देगा या नहीं देगा। तो इसलिए आप अपने बजट को कंट्रोल में रखें, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो प्रिय साथियों, सुख सुविधाएं तो सामान्य या सामान्य से नीचे स्तर की ही रहेंगी। ज़्यादा लाभ आप उनका नहीं ले पा रहे हैं इस माह, मिथुन लगन के जो जातक हैं हमारे।
मिथुन लगन राशि के। बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो साथियों मैं बता दूं आपको कि प्रेम संबंध जो है 1 अगस्त से लेके और 26 अगस्त तक बहुत अच्छे और मजबूत रहेंगे, और आप दोनों कहीं बाहर दूर जाने का भी, घूमने का कोई प्रोग्राम भी आपका बन सकता है, और आप जो ये यात्रा करेंगे उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, खर्च की अधिकता का योग बना हुआ है, तो खर्च सोच समझ करके ही करें। और अगर आप इस यात्रा को करते हैं, अपने मित्र के साथ करते हैं, तो बहुत अत्यधिक खर्च होने की संभावना है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि आप उस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्राएं तो आप अपने कार्यों को सिलसिले में भी कर सकते हैं, ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं। वो यात्राएं भी थोड़ी खर्चीली तो रहेंगी, लेकिन आपके लिए आपके पर्पसेस जो होंगे, जिस पर्पस को लेकर वो यात्रा की जाएंगी, वो सॉल्व होंगे, कार्य आपके पूरे होंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि क्या विवाह का भी योग है। आप मिथुन लगन राशि के जातकों के जो प्रेम संबंध जिनके साथ हैं, तो विवाह का योग नहीं है प्रिय साथियों, लेकिन ये विवाह जैसा ही है। पक्के तौर पे विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन आपका जो जिस हिसाब से एक दूसरे के साथ बना हुआ है, वो किसी विवाह से कम भी नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। प्रिय साथियों देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बन रहा है, वैवाहिक सुखों में कमी भी बन रही है मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। अब उसके लिए क्या किया जाए? अगर आप चाहते हैं कि विवाह के सुख आप बराबर भुगतें, बराबर उसका लाभ लें, उठाएं लाभ, तो हम उसका उपाय आपको देने जा रहे हैं अंत में। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए, वो उपाय आप करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी दिन प्रतिदिन आपके संबंध बेहतर होंगे और उनका आप आनंद लेंगे। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर कि भाई पारिवारिक संबंध भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की ओर तो जाते दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ इतना है कि सामान्य से मध्यम संबंध बने रहेंगे। लेकिन आपको अपने बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मिले, इसके लिए कोशिश और प्रयास आपके बराबर रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचें कि लीजिए साहब, हमारे बुजुर्ग तो नाराज़ ही रहते हैं, उनसे क्या बात करें। नहीं, अगर वो नाराज़ भी हैं आपसे या उनकी नाराज़गी आपके प्रति है, तो उसकी चिंता छोड़िए, आप जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए, पाँव छूइए प्रातःकाल। उनका आशीर्वाद आपके जीवन के उत्थान के लिए परम आवश्यक है। तो साथियों, अगर आप उनका आशीर्वाद लेते चलेंगे तो आपके कार्य भी, ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर उपाय है जो लोग नहीं समझते हैं। तो ये उपाय भी आप करिए, देखिए कितना अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का सवाल है, संबंधों का, तो ये संबंध भी जो है सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई पारिवारिक संबंधों की तो चर्चा हमने कर ली, आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा आपका। भाई शिक्षा को लेकर के 1 तारीख से और 24 तारीख तक तो अच्छा रहने वाला है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन 24 तारीख के बाद से आप थोड़ी भी अगर लापरवाही करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आपके रिजल्ट्स ऐसे नीचे जा सकते हैं, या आपका पढ़ाई से दिल हट सकता है, या पढ़ाई में कुछ और समस्या पैदा हो सकती है। हो सकता है कोई आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसकी वजह से आपका कॉलेज से या स्कूल से या इंस्टीट्यूशन से आपका नाम हट जाए, काट दिया जाए। तो बहुत चीज़ों को लेकर आपको सतर्क रहना है। 24 तारीख के बाद उपाय भी आपको देंगे, वो उपाय आप जरूर कीजिए। उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका सामान्य से मध्यम साथ देगा। संतान की ओर से भी माता पिता को 1 तारीख से 24 अगस्त तक तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन 24 तारीख के बाद से निराशा हाथ लग सकती है संतान की ओर से। तो साथियों, स्वास्थ्य की बात करते हैं अंत में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा इस पूरे महीने। मिला जुला मतलब अगर आपने कोई लापरवाही की खान पीन में तो थोड़ी समस्या बन सकती है। वैसे स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, जिसको कहते हैं कि भाई हाँ एवरेज हेल्थ है, फिट है, काम कर रहे हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो साथियों, अब आपको बता रहे हैं उपाय।
कौन से वो उपाय हैं जिनके करने से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो एक तो आप दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से करें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। संध्या के समय आप शनि स्तोत्र का पाठ करें, और अगर कोई शनि मंदिर पास में है तो वहाँ जा कर के करें, या किसी धार्मिक स्थल पे जाके मंदिर वगैरह में जाएं, वहाँ करें आप। तो ये 2 उपाय तो ये करें। और बृहस्पति के बृहस्पति, गुरुवार के गुरुवार, अगर आप चाहते हैं वैवाहिक संबंधों के में बेहतरी और सुख का आनंद लेना चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार, प्रत्येक बृहस्पतिवार आप केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, और नियमित रूप से स्नान करने वाले जल में केसर मिला लें या हल्दी मिला लें 1 चुटकी, और फिर उससे स्नान करें, तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। तो साथियों, इन उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा मंथली राशिफल को लेकर के। आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके अगस्त 2024 के लिए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, जिसकी हम आशा करते हैं जरूर आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंचे समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन, सर आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।